वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 6 लेक्चर नंबर 1। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन कौन सी हैं और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कुछ जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस of electrostatics जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नंबर 2, ज़ेरोग्राफी। नंबर 3, लेज़र प्रिंटर एंड नंबर 4, कार पेंटिंग। ओके, अब ये एक सॉर्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हैं उनको लिखें। तो आप ये 4 एप्लीकेशन जो हैं वो लिख सकते हैं। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो क्या होता है। फर्ज करें लेट्स से कि हमारे पास कुछ इस तरह से ये होता है कि जैसे चिमनीज़ होती हैं, चिमनीज़ में हम इसको लगाते हैं मोस्टली। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ग्रिड सी होती है ऐसे, ठीक है, इन द फॉर्म, इसको मैश भी कहते हैं सम टाइम, इसको ग्रिड भी कहते हैं। ओके ओके, नाउ जब हमारा स्मोक जो है उसके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं और कुछ गैसेस भी होती हैं। तो जो स्मोक जो है वो इस मैश में से पास होता है, तो इस मैश के ऊपर जो है वो हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। मतलब कि ये जो मैश है, ये जो मैश आप देख रहे हैं दैट इज नेगेटिवली चार्ज। इसको हमने नेगेटिवली चार्ज्ड किया होता है। फाइन। अब जब ये स्मोक, अब ये जो है आपके पास, ये बेसिकली स्मोक एंड गैसेस का मिक्सचर है जो कि इस मैश में से पास हो रहा है। तो जब इसमें से पार्टिकल पास होंगे तो जो पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे ऐसे, यानी कि लेट्स से ये पार्टिकल जब यहाँ से बाहर निकलेंगे ऐसे इस मैश में से पास आउट होके, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। ओके, और ठीक हमने यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे हमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स जो हैं वो क्या की होती हैं, इंस्टॉल्ड की होती है। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं ऐसे। ओके, तो जब ये हमारे पार्टिकल्स जो हैं, जब ये पार्टिकल्स हमारे जो हैं वो इस मैश में से नेगेटिवली चार्ज होकर बाहर निकलते हैं, तो ये कहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं, टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स ऐसे। और रेस्ट में आपके पास जो कुछ लेस हार्मफुल गैसेस बच जाती हैं वो यहाँ से बाहर इन्वायरमेंट में चली जाती हैं। तो बहरहाल हम इसको यूज़ करते हैं और इसके इस्तेमाल से हम जो हमारा स्मोक है उसको लेस हार्मफुल जो है वो बना सकते हैं। जैसे आप इसको अगर लेबल भी करना चाहें, सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, ठीक है। और ये बेसिकली जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और नॉक्स पार्टिकल्स होते हैं जो बेसिकली पोल्यूशन काज करते हैं। बहरहाल इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ेरोग्राफी। जी, ज़ेरो का मतलब होता है, और ग्राफी का भी हम देख लेते हैं क्या होता है।
यस। सो ज़ेरोग्राफी जो है, ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब होता है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ड्राई राइटिंग। ठीक है, बहरहाल ये कैसे काम करता है कि हमारे पास एक ड्रम है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये ड्रम है। ओके, तो होता ये है कि इस ड्रम के ऊपर हमने एक कोटिंग की होती है जिसे हम कहते हैं सिलीनियम। ये बेसिकली ड्रम जो है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। ये ड्रम जो है ये एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। इस पे हमने कोटिंग जो की होती है वो सिलीनियम की होती है। सिलीनियम जो है, नाउ व्हाट इज सिलीनियम? सिलीनियम जो है हमारे पास वो एक फोटो कंडक्टर है। यस, फोटो कंडक्टर। और फोटो कंडक्टर क्या करता है कि लाइट में ये बिहेव करता है, लाइट जब मौजूद होती है तो ये बिहेव करता है इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टर, और अगर डार्कनेस हो यानी कि लाइट ना हो तो सिलीनियम बिहेव करता है इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। अगर इस पर रोशनी पड़ती है तो ये एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, और अगर इसके ऊपर कोई रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है, तो ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। ये बरल एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो हमने एक एल्यूमिनियम कंडक्टर के ऊपर हमने सिलीनियम की कोटिंग की हुई है। ओके, अब होता यह है कि आपका जो पेज है, ये देखें, आपने जो पेज यूज़ किया है ये पेज होता है आपका ऐसे, जिसको आपने क्या करना है, जिसका आपने फोटोकॉपी करना है, ज़ेरोग्राफी करनी है आपने। ओके, उस पेज पे लिखा हुआ है ए, ऐसे हमने इसको क्या करना है, फोटोकॉपी करना है। जी, फ्राइडे की क्लासेस जो है वो हम अपलोड कर देंगे बाद में। अभी हम जो है वो वीक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। वो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ अब ये जो हमारे पास ए लिखा हुआ है, अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे साइड पे जो है वो लाइट सोर्स होता है। अब इस लाइट सोर्स से क्या होता है, यस, ये लाइट जो है वो इस पेपर के ऊपर यहाँ से फॉल करती है ऐसे, ठीक है। ओके, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके इसके ऊपर वापस आ जाती है। ओके, अब होता ये है कि ये जो मैंने ए लिखा हुआ था, इस ए का जो है वो शैडो बन जाता है यहाँ पे, इस कंडक्टर के ऊपर उस ए का जो है वो शैडो बन जाता है। अब ये जो शैडो वाला रीजन है, ये जो इसका साया बन गया है, ये बेसिकली, चूंकि मैंने आपको बताया था कि सिलीनियम की कोटिंग की हुई है और इस कंडक्टर के ऊपर हमने चार्ज दिया हुआ था पॉजिटिव, ठीक है। एक कोरोट्रॉन हमारे पास एक डिवाइस होती है, ये भी बल्कि लिख लें आप लोग, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोरोट्रॉन। सो कोरोट्रॉन इज अ डिवाइस, ठीक है, कोरोट्रॉन फॉर चार्जिंग ड्रम को चार्ज करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं कोरोट्रॉन। ओके, अब इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, स्प्रिंकल्ड है इसके ऊपर, ठीक है। अब जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगी लाइट इसके ऊपर, तो ए का शैडो बन जाएगा, बाकी सारी जगह पे लाइट फॉल करेगी। तो जहां जहां लाइट फॉल करेगी वो वाला हिस्सा जो है वो बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर, और सिलीनियम जब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम कंडक्टर में से निकलेंगे और इस सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ए का, सिर्फ इस शैडो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह जाएगा, बाकी पूरे का पूरा कंडक्टर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब लाइट फॉल करेगी तो ए का शैडो बनेगा ड्रम के ऊपर, और इस ड्रम पे जो शैडो बनेगा सिर्फ वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बाकी जहाँ जहाँ बाकी पूरे ड्रम पे लाइट फॉल कर रही है। अब चूंकि इसके ऊपर सिलीनियम था तो जैसे ही लाइट फॉल करेगी जिस जिस एरिया पे, वो एरिया बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर, और जब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो जो एल्यूमिनियम का ड्रम है वहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इसके ऊपर एक ये पॉजिटिव चार्ज का एक शैडो बन जाएगा ए का। ओके, उसके बाद ये ड्रम रोटेट करता है। जब ड्रम रोटेट करता है तो यहाँ पे
रोटेट करता है तो यहाँ पे हमने साइड पे जो है वो टोनर रखा होता है। यस, टोनर एक ऐसी डिवाइस है जो इंक है बेसिकली यूज़ होती है, और आपने याद रखना है कि टोनर पे नेगेटिव चार्ज होता है। यस, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि टोनर पे कौन सा चार्ज होता है। तो जैसे ही ये हमारा ड्रम जो है वो घूम के आता है, ऐसे घूमता है, तो जब टोनर के साथ जो है वो रब होता है ऐसे ऐसे टोनर के साथ, तो टोनर चूंकि नेगेटिवली चार्ज होता है और शेडो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही वो रब होता है ऐसे करके, तो वो जो टोनर नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे हीटेड रोलर्स होते हैं। हीटेड रोलर्स में से वो पेपर जो है, यहाँ से हम पेपर देते हैं इस तरफ से, ये भी आपने याद रखना है कि इस तरफ से हम पेपर देते हैं, वो पेपर इन रोलर्स में से गुजरता है, ड्रम के साथ अटैच होता है, और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो जाता है यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह से जो हमारा मशीन है, फोटोकॉपियर मशीन, वो काम करती है। तो बहरहाल कुछ बातें आपने याद रखनी है कि सिलीनियम क्या होता है, उसके बाद आपको कोरोट्रॉन का पता होना चाहिए, उसके बाद जो टोनर होता है, टोनर पे कौन सा चार्ज होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बहरहाल लेज़र प्रिंटर भी इसी तरह से काम करता है। लेज़र प्रिंटर में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट सोर्स होता है, यानी कि फ़र्क मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो है ये जो हमने लाइट सोर्स लिया ये ऑर्डिनरी है, लेकिन लेज़र प्रिंटर के केस में ये हमारे पास लेज़र होती है, सोर्स जो होता है वो लेज़र, और उसके साथ हम एक मिरर यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मिरर यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हमने जो पेपर रखा था उसके पीछे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, लेकिन इस जो लेज़र होता है, लेज़र प्रिंटर आप बुक में भी देख सकते हैं, उसमें एक मिरर लगा होता है जो कि लाइट जो कि प्रोग्राम्ड मिरर होता है, और वो उस प्रोग्रामिंग के मुताबिक जो है वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ड्रम के ऊपर। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। इस तरह से हम आगे मूव करते हैं। आगे लेट्स से हमारे पास एक कार है, यस एक कार है हमारे पास। मैं ज़रा आसान सी गाड़ी बना रहा हूँ आपके लिए। तो इस गाड़ी को हमने क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। और हमारे पास सॉर्ट ऑफ जो है वो नोज़ल भी है। हम ज़रा इसकी विड्थ कम कर लेते हैं, ओके। तो हमारे पास सॉर्ट ऑफ नोज़ल भी है, ठीक है। इसमें जो है वो हमने कोई पेंट रखा हुआ है इस नोज़ल में, ठीक है, ओके। अब हम इसको पेंट कैसे करते हैं, तो ये जो नोज़ल आपको नज़र आ रही है, ये जो नोज़ल है ये वाली, इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है बाय सम मीन्स, बाय सम मेथड, इसको हमने दिया होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। और ये जो हमारी गाड़ी आपको नज़र आ रही है, इसको हम किसी मेथड से पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। बहरहाल ये तो मैंने इस पर बना दिया टायर्स के ऊपर, लेकिन ये जो बॉडी है उसके ऊपर हम कौन सा चार्ज दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो होता यह कि जैसे ही यहाँ से जो पेंट स्प्रिंकल की फॉर्म में जब निकलता है ऐसे, जब हम इसको थ्रो करते हैं, तो ये जब नोज़ल से निकलता है तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज जो पेंट के पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट जो कि हमारी गाड़ी की है उसके साथ क्या हो जाते हैं, अडहेयर हो जाते हैं, और इस तरीके की मदद से हम एक मजबूत पेंट भी कर सकते हैं, और दूसरा यूनिफॉर्मली भी जो है वो क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, गाड़ियों को पेंट कर लेते हैं, बल्कि इसी मेथड के थ्रू जो है वो हम करते हैं। बहरहाल यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, ओके। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, क्या होता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ये होता है कि हमारे पास जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जो हैं वो जो हमारे पास करंट है उसको कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो अब करते हैं क्या है कि अगर हम किसी इंसुलेटर को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करें या उसमें रखें हम इसको
हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमारा जो इंसुलेटर होता है वो क्या हो जाता है कि उसमें से उसके जो एटम्स होते हैं, लेट्स से कि ये इसके एटम्स थे, तो जब हम उसको हाईली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो उसके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और पीछे जो है वो हमारे पास इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाकी रह जाता है। इस तरह से हम इसे किसी भी इंसुलेटर को आयनाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक्स हैं, रबर हैं, तो जब इनको हाईली वोल्टेज या हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो बहरहाल इससे दो हमारे पास फिनोमिना होते हैं। नंबर वन, एक हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज, और दूसरा फिनोमिना जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं लिचनबर्ग फिगर्स। ओके, आपने हाई टेंशन लाइंस देखी हुई हैं। हाई टेंशन लाइन से मुराद है कि आपने जो बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज लाइंस देखी हैं, जो खंबे के ऊपर वाली जो होती हैं लाइंस। बहरहाल अगर आप उनके एजेस पे देखें तो उनके एजेस पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कुछ स्पार्क नज़र आ रहा होता है, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई फॉल्ट है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे फॉल्ट नहीं होता। उस इफेक्ट को हम कहते हैं कोरोना इफेक्ट, और वो बेसिकली पॉइंटी एंड्स जो होते हैं कंडक्टर्स के, पॉइंटी एंड्स जो होते हैं उसके ऊपर ये जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उस मेटल कंडक्टर की जो भी वहाँ पे वायर है उसके आसपास जो है जो एयर होती है वो आयनाइज होती है, और जब एयर आयनाइज होती है तो वहाँ पे एक थोड़े वक्त के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपको स्पार्क नज़र आता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट। बेसिकली वो जल नहीं रहा होता, वो बेसिकली जो उस कंडक्टर के पास जो एयर मौजूद होती है वो आयनाइज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्पार्क क्रिएट होता है, जिसको आप जो है वो देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई फॉल्ट है, लेकिन वो फॉल्ट नहीं है। उस इफेक्ट को हम कहते हैं कोरोना इफेक्ट। और वो जो आसपास की जो एयर है जो कि इंसुलेटर है उसमें जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पैदा हो रहा है उसकी वजह से होता है। ओके, नंबर टू, लिचनबर्ग फिगर्स। अगर हमारे पास कोई मटेरियल हो, फर्ज करें कि मेरे पास एक्रेलिक या प्लास्टिक का कोई मटेरियल है, तो आपने अक्सर इसको देखा होगा, दोबारा से बना लेते हैं। ओके, लेट्स से कि मेरे पास कोई एक्रेलिक या प्लास्टिक का कोई मटेरियल है, और उस मटेरियल में जब हम हाईली वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक ब्रांच लाइक पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और उस ब्रांच लाइक पैटर्न को हम क्या कहते हैं, लिचनबर्ग फिगर्स। यानी ऐसे इस तरह के पैटर्न जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लिचनबर्ग फिगर्स, ठीक है। तो ये जो ब्रांच लाइक पैटर्न जो है वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से, किसी हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट इंसुलेटर्स में, उसे उन फिगर्स को हम क्या कहते हैं, लिचनबर्ग फिगर्स। बहरहाल ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कोरोना डिस्चार्ज का, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज जो है उसमें कौन सी चीज़ जो है वो आयनाइज होती है, वो आप बता सकते हैं। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। ओके, तो पहला हमारे पास जो है MCQs है, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यस, अगर आप देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो इसका पहला आंसर क्या होगा, यस, पहले का खिजर बी, वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जी, ये वो अट्रैक्शन की फोर्स है जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल जो हमारा प्रेसिपिटेटर है, या डस्ट एक्सट्रैक्टर इसका दूसरा नाम है, जिसके लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। दूसरा MCQ है हमारे पास, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर स्मोक पार्टिकल्स पिक अप डैश चार्ज एंड आर अट्रैक्टेड टू अ डैश चार्ज कलेक्टिंग प्लेट। ये मैंने आपको बड़ा तफसील से बताया कि जो मैश होता है वो कौन सा चार्ज देता है। ओके, वेरी गुड, खिजर 2 का ए, जी। तो जो हमारे पास स्मोक पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज पिक करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है। IMCG F10 2, वेरी गुड, 2 का बी, नहीं 2 का ए, सॉरी
2 का बी नहीं है, पॉजिटिवली नहीं। चार्ज पार्टिकल्स को हम देते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स यूज करते हैं। मसीरा नूर, वेरी गुड। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस यूज इन फोटोकॉपियर्स इज कॉल्ड। जी, फोटोकॉपियर्स में जो हम फिनोमिना यूज करते हैं वो कौन सा है? थर्ड का बी, वेरी गुड। F102 एंड मसीरा नूर एंड खीजर, वेरी गुड। तो ज़ेरोग्राफी, जी ज़ेरो का नाम, ज़ेरो जो था उसका मतलब क्या था और ग्राफी का मतलब क्या था? ज़रा लिख के बताएं मुझे। ज़ेरो मीन ड्राई, मसीरा नूर, वेरी गुड। एंड ग्राफो मीन राइटिंग, यस खिजर, ड्राई राइटिंग, वेरी गुड। ग्राफ राइटिंग नहीं, ड्राई राइटिंग, मसीरा नूर। ओके, ग्राफ का मतलब राइटिंग, ठीक है, वेरी गुड। इन अ फोटोकॉपियर द फोटो कंडक्टिंग ड्रम इज मेड ऑफ। जी, फोटो कंडक्टर जो हम सॉरी फोटो कंडक्टिंग ड्रम जो था, जिस ड्रम के ऊपर हमने सिलीनियम कोट किया था, वो किससे मिलकर बना हुआ था? 4 का सी, वेरी गुड। एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ था और उसके ऊपर हमने, मसीरा नूर, वेरी गुड, खीजर, वेरी गुड, हमने उसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 है, हाउ इज इलेक्ट्रो पेंटिंग यूज इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? जी, तो हम वेरी गुड मसीरा नूर, सी खिजर, सी, यस, बाय गिविंग ऑपोजिट चार्जेस टू अ बॉडी एंड द पेंट, जैसे मैंने लास्ट पर डिस्कस किया जब हम गाड़ी को पेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, व्हाट हैपन्स टू द सेलेनियम? What happens to a selenium in a photocopier drum when exposed to light? Yes, very good, F102. It becomes a conductor. और darkness में selenium behave करता है insulator की form में, और light जब मौजूद होती है तो ये as a conductor behave करता है। Yes, it becomes a conductor. Very good, मसीरा नूर and IMCG F102. Next move करें। Okay, 7 है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स अकर्स व्हेन? जी, अच्छा, इसको साथ में एक बात एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन मतलब कि आप एक इंसुलेटर है जो कि नॉर्मल कंडीशंस में करंट को फ्लो नहीं करवाता। इंसुलेटर में फिक्स चार्जेस होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, एक मिनट बताता हूँ आपको। ओके, तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जैसे ही आप उसको एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हर मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है, जहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल आउट हो जाते हैं एटम में से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज। यस खिजर, 7 का सी, वेरी गुड। F102 एंड मसीरा नूर, वेरी गुड। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जब हम अचीव कर लेते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। यस मसीरा नूर, वेरी गुड। नेक्स्ट चलें जी। 8 है, कोरोना डिस्चार्ज इज ऑफन सीन अराउंड वुडन पोल्स, रबर टायर्स, पावर लाइंस, प्लास्टिक शीट्स। F102 एंड खिजर, 8 का सी, पावर लाइंस। अच्छा, ये पावर लाइंस भी आप लिख सकते हैं। हो सकता है कि एमसीक्यूज में अगर आपको लिखा आ जाए हाई टेंशन वायर्स, तो हाई टेंशन वायर्स भी इन्हीं पावर लाइंस को कहते हैं, हाई टेंशन वायर्स। ठीक है, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन हो तो भी वो भी ठीक है। ठीक है, ओके। लिचनबर्ग फिगर्स फर्म ड्यू टू, यस, मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से, केमिकल रिएक्शन की, लो वोल्टेज डिस्चार्ज की वजह से, या हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ऑन इंसुलेटिंग सरफेसेस। 9 का बी, वेरी गुड, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, वेरी गुड मसीरा नूर, खिजर, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। 10 है, इन अ लेजर प्रिंटर द इमेज क्रिएटेड ऑन अ ड्रम यूजिंग। यस, तो जो इमेज हम ड्रॉ करते हैं, जो हमारे पास बना होता है ड्रम के ऊपर, वो किसकी वजह से बनता है? यस, ऑब्वियसली 10th का बी, वेरी गुड मसीरा नूर, लेज़र बीम की वजह से। मैंने आपको बताया था कि दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि लेज़र प्रिंटर में हम लेज़र यूज़ करते हैं और साथ एक मिरर यूज़ करते हैं जो कि रोटेटिंग मिरर होता है, और जो प्रोग्रामिंग के ऊपर, जैसे आपने एक PDF दिया है अपने किसी कंप्यूटर को, और वो कंप्यूटर उसको रीड करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, देन इंस्ट्रक्शंस देगा उस मिरर को कि उसने इस तरह से मूव करना है,
और इस तरह से ये जो एरियाज़ हैं इनको उसने डार्क छोड़ना है और बाकियों को क्या कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना है। वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। ओके, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इंडस्ट्रीज़, फिर जो किल्न होते हैं, मतलब जो जिसको भट्टे कहते हैं हम लोग, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, वहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं, उन पार्टिकल्स को हम पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो मॉडर्न हमारे व्हीकल्स हैं उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे हुए थे, उनका काम यही होता है कि वो इन पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। तो वो भी बेसिकली सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ही होते हैं। ठीक है, ओके। नेम द 2 स्टेजेस इन द वर्किंग ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन। जी, पहली मैंने आपको बताया था कोरोट्रॉन। कोरोट्रॉन हमारे पास वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम एल्यूमिनियम कंडक्टर जो है उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। और दूसरा क्या है कि जब हम उसके ऊपर टोनर अटैच करते हैं। तो ये 2 इसकी आप कह सकते हैं कि स्टेजेस हैं। ठीक है, ओके। हाउ डज इलेक्ट्रो पेंटिंग हेल्प इन अचीविंग एन इवन कोट ऑफ पेंट। जैसे मैंने बताया ना, आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियाँ जो हैं उनका पेंट जो है वो बड़ा इवन, स्मूथ, यूनिफॉर्म आपको नज़र आ रहा होता है, बड़ा स्मूथ सी सरफेस बनी होती है। वो क्यों होती है? उसका रीज़न यही है कि कार को हम एक चार्ज देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज दिया था, और पेंट को हमने नेगेटिवली चार्ज दिया था। जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोरोट्रॉन इन फोटोकॉपियर। जी, तो ये हमारा जो सिलीनियम कोटेड ड्रम, एल्यूमिनियम ड्रम होता है, उसके ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जी, मैंने आपको बताया कि जब हम हद से ज़्यादा वोल्टेज या हद से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी इंसुलेटर को प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो टूट जाता है, मतलब ब्रेक डाउन उसमें हो जाता है। कि उसमें टूटने से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रॉन एटम्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो आपको एक स्पार्क सा नज़र आता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम हाउ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन फ्रॉम द चिमनीज। यस, चिमनीज जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बना सकें, जस्ट अ मिनट। ओके, यस, मैंने अभी आपको शुरू में बना के दिखाया था। यस, ये देखिए, तो ये मैंने प्रेसिपिटेटर आपको बना के भी दिखाया था और साथ मैंने कोशिश की थी कि मैंने आपको लेबलिंग करके भी दिखाई। इस तरह आप इसको मज़ीद भी लेबल कर सकते हैं। इसको स्मोक कह सकते हैं, इसको हार्मफुल पार्टिकल्स कह सकते हैं। ठीक है, रेजिड्यू स्मोक आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने डायग्राम बना के जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ अ फोटोकॉपियर और लेज़र प्रिंटर क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स। यस, कि लेज़र प्रिंटर जो है वो किस तरह से जो है वो, यस, मैंने ये आपको बताया था। यस, ये देखें, ये मैंने सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है किस तरह से सिलीनियम, एल्यूमिनियम हम सोर्स यूज़ करते हैं, कोरोट्रॉन क्या करता है, टोनर पे कौन सा चार्ज होता है, पेपर कहाँ से आता है। आप देखते हैं ना अक्सर जब फोटोकॉपी होकर पेपर बाहर निकलता है वो गर्म सा होता है, वो बेसिकली हीटेड रोलर में से पास होता है। यानी 2 रोलर्स लगे होते हैं, उन दोनों रोलर्स के दरमियान से वो गुजरता है। जब वो दरमियान से गुजरता है तो उससे क्या होता है कि वो जो टोनर इसके ऊपर होता है वो प्रेस हो जाता है। तो टोनर जब प्रेस हो जाता है तो आपके पास एक प्रिंट आउट बन जाता है। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपने देखा कि, और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ये लेज़र और फोटोकॉपियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। यस, नॉर्मल पेपर यूज़ होता है, थर्मल पेपर नहीं होता। टर्मल पेपर, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मल पेपर?
थर्मल नो, थर्मल पेपर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक नॉर्मल पेपर जो आप यूज़ करते हैं उसी को आप रोलर्स में से गुजारते हैं, वो हीटेड रोलर्स होते हैं, क्योंकि जो पेपर होता है उस पर जब टोनर अटैच हो जाता है तो वो उसके साथ फिक्स नहीं होता, तो उसको हम हीटेड रोलर में से गुजारते हैं ताकि वो क्या हो जाए, बिल्कुल उसके ऊपर प्रेस हो जाए, जिसकी वजह से आपके पास एक प्रिंट आउट निकल आता है। यस खिजर, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके फाइन। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं और आप इस तरह से यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।